पार्ट में हमारे पास फिर दो इनइक्वालिटीज हैं। तो पहली इनइक्वालिटी को जब उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो लेस देन और इक्वल की जगह इक्वल का साइन लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो हमें दो पॉइंट चाहिए इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो पहले पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इसमें y की जगह 0 पुट करते हैं। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 7y की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 21। 3x प्लस 0 7 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21। ये x इधर मल्टीप्लायर है, उधर जब डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 21 ओवर 3। x इज इक्वल टू 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7। तो जब हमने y 0 पुट किया है तो आपके पास x की वैल्यू आई है 7। तो आपका जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 7 और 0। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट लेने के लिए अब y की जगह हम x 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहां पे कर देते हैं जी पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो अब 3, अब इधर x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 7y इज इक्वल टू 21। ये 7 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 21 ओवर 7। तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, x की वैल्यू 0 और y की 3। तो ये आ जाएगा 0 और 3, आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब हम हमारी जो पहली इनइक्वालिटी है 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 है, उसको टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हम 0 0 को टेस्ट पॉइंट लेंगे, x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। अब क्योंकि 0 जो है वो 21 से बड़ा नहीं होता, तो ये जो हमारी कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। वो लेते हैं, वो है x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2 है। अब सबसे पहले हमें एसोसिएटेड इक्वेशन चाहिए, द एसोसिएटेड इक्वेशन। तो वो आ जाएगा x माइनस वाई, उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन के, इस इक्वेशन की लाइन के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए। तो एक पॉइंट के हम करेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई की जगह 0 पुट कर देंगे, x माइनस 0 जो है वो x आएगा इज इक्वल टू 2। तो जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू 2 निकली है जब y हमने क्या पुट किया 0। अब दूसरे पॉइंट के लिए हम x को 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो इधर आ जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये माइनस जो है उधर से शिफ्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो अब जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो आया 0 और -2, दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। तो इनका भी ग्राफ ड्रा किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम इसका भी टेस्ट पॉइंट लेते हैं। अब दूसरी इनइक्वालिटी में भी हम ऐसे करते हैं कि 0 0 को टेस्ट पॉइंट लेते हैं। तो जहाँ पे x और y है वहां पे 0 0 पुट करेंगे, तो 0 माइनस 0 0 इज लेस देन। तो ये भी जो कंडीशन है ये भी क्या आ गई है, ट्रू आ गई है। तो अब हम इन पॉइंट्स के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो पहली इक्वेशन है उसका पॉइंट था 7 और 0। तो आपने यहाँ पे हमारे पास 7 और 0, फिर है 0 और 3 है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो y की वैल्यू 3 है, x 0 वो ये है। तो अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपके पास जो है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब जो सेकंड इक्वेशन है, अच्छा फर्स्ट को हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि क्योंकि हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है कंडीशन ने उसे फॉल्स प्रूव किया है, तो ये जो कंडीशन हमने यूज की थी टेस्ट पॉइंट वो फॉल्स था। तो इसका मतलब है कि हमने ये पॉइंट टेस्ट किया था तो फॉल्स आया, तो उसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन जो है, ऑपोजिट साइड जो है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। अब आ जाते हैं दूसरी लाइन के लिए। तो दूसरी लाइन के लिए बेटा हमारे पास एक सॉल्यूशन था 2 और 0, x 2 है और y 0 है, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा। और दूसरा 0 -2, तो ये है -2 वाला पॉइंट। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देते हैं, स्केल के साथ आप मिलाएं, तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो आपके पास ये लाइन आई है। अब जब इसको भी हमने टेस्ट किया था तो इसका टेस्ट जो है वो ट्रू आया था,
हमारे पास ये 0 इज लेस देन 2 था, तो वो ट्रू था। तो हम इस लाइन के इस साइड पे टेस्ट पॉइंट, तो वही जो साइड है वो हमारा बेटा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब दोनों लाइंस का जो कॉमन एरिया है वो हमारा इन इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगा। फोर्थ पार्ट में बेटा हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है 4x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12 है। तो पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। अब इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। तो पहला पॉइंट लेने के लिए हम y की जगह 0 पुट करते हैं। तो 4x माइनस 3y की जगह 0 इज इक्वल टू 12। तो 4x दिस इंप्लाइज ये 0 हो जाएगा, 12 ये 4 इधर मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 ओवर 4। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया x 3 है जब y हमने 0 पुट किया है। अब दूसरा पॉइंट लेने के लिए x 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 में 4x की जगह आ जाएगा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये 0 हो जाएगा। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 12, माइनस 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 12 ओवर माइनस 3, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 4। अब आपके पास जो दूसरा पॉइंट आया है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और माइनस 4 है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू माइनस 4 है। अब हमने क्या करना है कि 0 0 को टेस्ट पॉइंट लेना है। तो टेकिंग 0 0 एट टेस्ट पॉइंट 4x की जगह भी 0, माइनस 3y की जगह भी 0, 12। तो ये 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो क्योंकि 0 12 से छोटा होता है तो हम कहेंगे ये जो कंडीशन है ये ट्रू है हमारे लिए। अब जो दूसरी इनइक्वालिटी है वहां पे y नहीं है। तो हमने कहा था कि अगर इक्वेशन में सिर्फ x होगा तो वो जो लाइन आएगी वो पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, और इक्वेशन में सिर्फ y होगा तो वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3/2। तो माइनस 3/2 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज है वो सारी हमारी x की वैल्यूज होंगी। तो जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है वहां पे 2 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं फर्स्ट लाइन के लिए। पहला 3 0, तो ये है x की वैल्यू 3 और y की 0, और दूसरा है 0 और माइनस 4। तो ये है y की वैल्यू माइनस 4 और x 0 है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 और माइनस 4। तो हम इनको मिलाएंगे तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी। दूसरी लाइन के लिए देखें, दूसरी इनइक्वालिटी थी कि x की जो वैल्यू है वो माइनस 3/2 से बड़ी। माइनस 3/2 का मतलब माइनस 1.5। तो माइनस 1.5 जो है ग्राफ में अगर हम देखें तो माइनस 1 और माइनस 2 के बिल्कुल दरमियान में होगा माइनस 1.5। तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा माइनस 1.5 आएगा। तो आप यहाँ पे सीधी स्केल के साथ आप स्केल यूज कीजिएगा। तो आप एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रा कर लें जो कि पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। दूसरी लाइन हमारे पास इन 2 पॉइंट्स को बुलाएंगे तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी लाइन आ जाएगी इस तरह। अब जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है उसने कहा था कि जो x है वो ग्रेटर है माइनस 3/2 से। तो x की वैल्यू जो है वो 3/2 से बड़ी है। तो इसका मतलब ये जो साइड है ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी जब उसको हमने टेस्ट किया था तो वो हमारा ट्रू निकला था। ये जो फर्स्ट लाइन थी इसको टेस्ट किया था इस पॉइंट ओरिजिन के साथ, तो वो ट्रू था। तो इसका मतलब ये जो एरिया है इस लाइन का ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इन दोनों का एरियाज में जो कॉमन एरिया है वो जो है बेटा जैसे ये और ये जो एरिया है इसके अंदर ये हमारा सॉल्यूशन होगा। जो फिफ्थ पार्ट है बेटा, सबसे पहले अपनी इनइक्वालिटी को हम एसोसिएटेड इक्वेशन उसकी लिखेंगे। 2 पॉइंट लेने के लिए हम उसी तरह पुटिंग पहले y को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो 3x प्लस 7 इंटू 0 21, ये 0 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 21, 3 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा तो 21 ओवर 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7।
तो x की वैल्यू आई है 7 कब, जब y हमने 0 पुट किया था। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7 और 0। अब दूसरे पॉइंट के लिए हम y की जगह x को 0 पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आएगा 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 3 0 हो जाएगा, तो आपके पास 7y इज इक्वल टू 21। 7 जाके 21 से डिवाइड होगा, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और 3। अब हमने तो बेटा टेकिंग 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, तो x की जगह भी 0 पुट कर लेते हैं और y की जगह भी 0, क्योंकि हमने ओरिजिन का जो पॉइंट है वो लिया टेस्ट के लिए। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। अब क्योंकि 0 21 से बड़ा नहीं होता, तो ये क्या है, फॉल्स कंडीशन है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ होगा उसकी ऑपोजिट साइड को हमने शेड करना है। अब हमारे पास जो दूसरी इनइक्वालिटी है वो है y इज लेस देन और इक्वल टू 4, कि जो ग्राफ है हमारा वो सारा एरिया होगा जो 4 के इक्वल है या उससे छोटा है। अब बेटा जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। वहां पे दो पॉइंट्स थे हमारे पास, एक था 7 और 0, तो ये x की वैल्यू 7 है और y 0 है। दूसरे 0 और 3, x 0 और y की वैल्यू 3 है, वो ये है। अब आप जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आ जाएगी, वो जो इस लाइन की इक्वेशन होगी। हमारे पास ये लाइन थी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये इसके लिए आ जाएगी। अब दूसरी जो हमारे पास इनइक्वालिटी थी वो थी y इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये 4 है। अब y की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है या 4 के इक्वल है, तो 4 में से गुजरता हुआ, अगर आपको पता है कि अगर हमारे पास सिर्फ y है तो वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी, x एक्सिस के पैरेलल आएगी वो लाइन हमारी। तो हमने वो लाइन ड्रा करनी है जो y के 4 में से पास करेगी। अब जब हमने फर्स्ट अपनी इक्वेशन है उसको कंडीशन क्योंकि फॉल्स थी, तो फॉल्स का मतलब हमने ये जो लाइन है उसके लिए हमने ये पॉइंट ओरिजिन का ये टेस्ट किया था तो फॉल्स आया था, तो इसका मतलब है उसके ऑपोजिट साइड को हमने शेड कर देना है, ऑपोजिट साइड को शेड कर देना है। अब जो हमारी दूसरी इनइक्वालिटी थी y इज लेस देन इक्वल टू 4, उसके लिए हम ये नीचे वाला एरिया ये शेड करेंगे। अब इन दोनों एरियाज में ये जो दोनों का कॉमन एरिया है ये वाला, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। लास्ट पार्ट में बेटा जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन उसकी लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे। अब हमने इस इक्वेशन की लाइन ड्रा करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए, तो पहला पॉइंट लेने के लिए हम y को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो ये जगह 5x प्लस 7y की जगह 0 आ जाएगा 35। 5x ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 35 है, x इज इक्वल टू 35 ओवर 5, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास आया 7 और 0। दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, अब x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। ये 0 हो जाएगा तो 7y इज इक्वल टू 35, 7 जाके डिवाइड होगा तो 35 ओवर 7 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और 5। अब तो ओरिजिन को हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं, तो x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 35, तो ये जगह 0 इज लेस देन इक्वल टू 35, तो 0 क्योंकि 35 से लेस है तो इस वजह से ये जो कंडीशन है ये हमारे लिए ट्रू है। जो सेकंड इनइक्वालिटी है बेटा उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब दो पॉइंट्स लेने हैं इस इक्वेशन के भी ताकि इसकी लाइन ड्रा कर सकें, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, x
ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो आपके पास जो इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा जिसमें x कोऑर्डिनेट 2 है और y हमने 0 पुट किया था। अब दूसरा पॉइंट लेने के लिए हम x को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, माइनस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 2, माइनस 2 से जाके डिवाइड होगा। तो बेटा आप दूसरा पॉइंट लेने के लिए x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 ओवर माइनस 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x 0 और y -1, तो 0 और -1 आ गया। तो टेस्ट पॉइंट लेंगे ओरिजिन को, तो x की जगह 0 माइनस 2, y की जगह 0 लेस देन और इक्वल टू 2, 0 माइनस 0, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो क्योंकि 0 जो है वो 2 से छोटा होता है तो ये जो कंडीशन है ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, ट्रू होगी। तो बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी उसके दो पॉइंट्स है, x 7 0 है वो यहाँ पे है और एक 0 5 है वो यहाँ पे है, x 0 y 5। तो आप इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो हमारी पहली जो इक्वेशन है उसके लिए आ जाएगी। अब क्योंकि पहली इक्वेशन के लिए जो हमारा टेस्ट पॉइंट था वो ट्रू था, टेस्ट पॉइंट हमने रखा था ये ओरिजिन को, तो फिर इसके ओरिजिन वाली जो साइड है इस लाइन से जिस साइड पे ओरिजिन है उस सारी को हमने क्या कर लेना है, शेड कर लेना है। अब हम दूसरी लाइन ड्रा करते हैं। दूसरी लाइन के लिए जो पॉइंट थे वो था एक 2 0, तो यहाँ पे x2 है और y0 है तो ये है, और दूसरा 0 -1 वो ये है पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो आपके पास इस तरह इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन आएगी। अब यहाँ पे इसके लिए भी जो कंडीशन थी वो हमारी ट्रू थी, टेस्ट पॉइंट जो ट्रू है, तो इस लाइन के जो ऊपर वाला मतलब ये लाइन है और ओरिजिन इस लाइन से इस साइड पे ओरिजिन है, ट्रू था, तो यही जो साइड है ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगी। और इन दोनों इनइक्वालिटीज का जब सोल्यूशन देखेंगे तो वो इस दोनों में ये जो कॉमन एरिया ये वाला ये हमारा सोल्यूशन एरिया।